आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम पेनफुल इंटरकोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसे हम अंग्रेजी में डिस्परोनिया कहते हैं, यानी कि बहुत पेनफुल इंटरकोर्स। तो ये इंटरकोर्स के पहले हो सकता है, दौरान हो सकता है या बाद में भी हो सकता है ये पेन। तो ये पेन होता क्यों है और इसके क्या उपाय होते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कॉजेस यानी कि क्यों होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट कम है तो ल्यूब्रिकेशन नहीं रहने के कारण, यानी कि वेटनेस कम होने के कारण, यानी कि अगर फोरप्ले कम है और कपल ठीक से उसमें भाग नहीं ले रहा है तो भी ड्राइनेस के कारण पेन हो सकता है, जिसे भी डिस्परोनिया कहते हैं। तो ये कारण आपको जांचना चाहिए, क्या आप लोग दोनों ठीक तरह से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक तरह से अराउज हो रहे हैं, ठीक तरह से इसमें भाग ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ठीक से हो पा रहा है या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण ये भी है और बहुत छोटा और आसान उपाय भी है कि आप इस पे ध्यान दें, इसके फोरप्ले पे ध्यान दें और इंटरकोर्स ठीक से करने की कोशिश करें। दूसरा है इंजुरी, यानी कि आपको कोई घाव हुआ होगा, कोई प्रीवियस सर्जरी किया होगा या कोई टेस्ट किया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह, जिसकी वजह से छोटा सा इंजुरी हुआ है, जिसकी वजह से डिस्परोनिया हो रहा है। तो ये भी आपको डॉक्टर से जांच करा के रूल आउट करना चाहिए। फिर हो सकता है इन्फ्लेमेशन, या शायद इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, ये सूजन की वजह से भी आपको पेन हो सकता है इंटरकोर्स के दौरान, इसीलिए इसका भी आपको रूल आउट करना चाहिए। अगर सूजन है तो क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन है, इसका कोई और कारण है, इसके आप जरूर जांच करवाएं। इनके अलावा थोड़े इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस होना। एंडोमेट्रियोसिस जितना सीवियर होता है उतना पेन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ये कॉमन फीचर है इसका, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस किसी भाग में भी हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में, पेट में, किसी भी भाग पे हो सकता है, जिसके कारण जब वो बढ़ता होता है पीरियड्स के दौरान, जब वो टिश्यू भी बढ़ता है तो पेट में बहुत दर्द होता है। उसके दौरान अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो अवश्य पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये भी आपको जांच करा लेना चाहिए क्या एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है आपको। उसके बाद है फाइब्रॉइड। अगर गर्भ के अंदर कोई गड्ढा हो जो बहुत बड़ा साइज का हो तो भी इंटरकोर्स के दौरान बहुत पेन हो सकता है, इसे भी जांच करा लेना चाहिए। पॉलिप्स हैं, ऐसे छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से इंटरकोर्स पेनफुल हो रहा है। पाइल्स भी हो सकते हैं, पाइल्स की वजह से भी इंटरकोर्स पेनफुल होता है। फिर होते हैं थोड़े से कंजेनाइटल, यानी पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे गर्भ का ठीक से नहीं रहना, साइज छोटा रहना, उसका द्वार ठीक से नहीं रहना। अगर ये सब प्रॉब्लम्स भी हो तो अवश्य इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकता है। तो ये भी आपको जांच कराना चाहिए, एक स्कैन कराकर या फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट कर पाए तो वो भी आपको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से आपको ये हो रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारण है मानसिक और इमोशनल कारण, जैसे कि बचपन में कोई आपके साथ हादसा हुआ, जैसे कि बचपन में किसी ने आपको सेक्सुअल अब्यूज किया हो। ऐसे कारणों की वजह से भी आपके मन में एक भय बैठ जाता है, जिसकी वजह से जब भी आप कोशिश करोगे तो आप रेजिस्ट करोगे तो पेन ज़्यादा होता है। तो ये कारण जिसके बारे में हम बात नहीं करते, ट्रीटमेंट लेने के लिए निकल जाते हैं, ये कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप अब इस लाइफ बचपन से कई सालों के बाद भी आप भाग नहीं ले पा रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में, तो इसके बारे में आपको बात करना चाहिए, इसकी थेरेपी लेनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए, या कुछ ना हो तो अपने डॉक्टर से आपको ये खुल के बताना चाहिए। तो आपके डॉक्टर आपको ये सलाह दे सकते हैं कि इसके बारे में आप ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हो, क्योंकि ट्रीटमेंट सिर्फ बॉडी का नहीं होता, ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ स्कैन्स करके, सिर्फ आपको पर्ची पे दवाइयाँ लिख के नहीं होता है। ट्रीटमेंट मानसिक भी तरह से भी दिखना पड़ता है, उसके लिए भी दवाइयाँ लगते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि उसके लिए दवाइयाँ नहीं लगते, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स काउंसलिंग में, थेरेपी में ठीक हो जाते हैं। अगर आपके कुछ पास्ट इश्यूज हैं वो थेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। ये सब अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं और आप भी पेनफुल इंटरकोर्स या डिस्परोनिया, या जब आप दोनों भाग ले रहे हो और पेन हो रहा है, ये आप सह रहे हैं तो मत सहिए। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं उस पर फ़ोन कीजिए, अपने डॉक्टर से आके बात कीजिए। आपको ये क्यों हो रहा है देखकर ट्रीटमेंट ऑप्शन या सिर्फ सलाह देने की कोशिश हम करेंगे। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।